Hello there guys, welcome back to my channel. Today we are watching a video about Arunachal Pradesh and in particular about Zero Valley. So let's see, I've already watched some videos about Northwest India. It was really very beautiful and I hope that I'm going to like this video as well. So guys, give me a thumbs up and let's go. जिंदगी की असली उड़ान तब होती है जब हम नए सफर पे निकलते हैं और सफर का मजा तब आता है जब हम मंजिल के चक्कर में नहीं बल्कि रास्तों की खोज में होते हैं। और इन रास्तों की खोज करते करते हम पहुंच गए हैं जीरो वैली, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ रहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अपातानी ट्राइब्स, जो अपने कल्टीवेशन टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। और जीरो मशहूर है अपने म्यूजिक फेस्टिवल के लिए, जिसे देखने सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि अब्रॉड से भी लोग आते हैं। तो आज हम और आप मिलके घूमने वाले हैं जीरो वैली म्यूजिक फेस्टिवल। आई एम इंटरेस्टेड इन इट। What's up YouTube fam? Welcome to day 2 of Zero। और अभी हम लोग हैं जीरो के हपोली वाले एरिया में। ये बेसिकली जीरो का मेन एरिया बोल सकते हैं। दिस इज द न्यू साइड ऑफ जीरो और ये काफी डेवलप्ड हो चुका है। काफी कुछ है यहाँ पे, KFC, रिलायंस ट्रेंड्स, ऑल ऑफ दिस। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे आज की सफर के लिए। सो टुडे विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल द टूरिस्ट प्लेसेस। यहाँ पे बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस है। रोड्स लुक वेरी वेरी क्लीन। टूरिस्ट प्लेसेस मोस्टली लोकेटेड है ओल्ड जीरो में, जहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली और बीच में से एक लंबा रास्ता निकला जा रहा है। और हरियाली के बीचों बीच में है यहाँ के छोटे छोटे खूबसूरत गांव जहाँ रहते हैं अपातानी ट्राइब्स। और हर गली के बाहर एक गेट लगा हुआ है जहाँ पे वो विलेज के नाम मेंशन किए हुए हैं। हम उस लंबे रास्ते पे सीधे चलते गए और आगे जाके एक लेफ्ट टर्न लिया जहाँ पे एक कच्चा रास्ता था और वो लेके जाने वाला था हमें हमारी फर्स्ट लोकेशन पे। लेक, ओके। Their nature is incredible. तो हमारा फर्स्ट लोकेशन है आज का सीखे लेक और ये एक आर्टिफिशियल लेक है मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इतना खूबसूरत है, आपको बिलीव नहीं होगा देख के कि आर्टिफिशियल लेक है। एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत जगह है। एंट्री टिकट से 20 रुपए की है। और अगर आपको बोटिंग करना है तो दो ऑप्शन है बोटिंग करने की। आप पैडल वाली बोटिंग भी कर सकते हो और मोटर वाली बोटिंग भी कर सकते हो। और मोटर वाली बोटिंग की 100 रुपए लगती है, पैडल वाली की सिर्फ 50 रुपए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे पुट अ लाइफ जैकेट ऑन यू, सो यू हैव टू पुट ऑन योर लाइफ जैकेट और फिर वो बोटिंग करने के लिए लेके जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। ये बोटिंग वाला रास्ता है, चलो जाके देखते हैं। so clean. I just आप जाओगे क्या बोटिंग? चलो लाइफ जैकेट्स डाल दिए, अभी बोटिंग के लिए निकलते हैं। ये बोट हमें आराम से 10 मिनट तक लेक पे घुमाती रही और क्योंकि आज क्लाउड्स गैदर हो रहे थे ये लोकेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे बोट वाले भैया ये बता रहे थे कि भेड़िया मूवी की शूटिंग जीरो पे ही हुई थी। इनफैक्ट यहाँ पे काफी सारे मूवी शूट हुई है। Wow. तो जब मैं अपना जीरो का प्लान कर रही थी, जीरो ट्रिप के लिए प्लान कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे जितने भी कैब ड्राइवर्स को फोन किए थे, पहले 2-3 मिले नहीं थे क्योंकि सारे शूट पे बिजी थे। तो मैंने पूछा कौन सा शूट है, सो दे वर लाइक कि एक बंगाली फिल्म की शूटिंग हो रही है। और यहाँ पे आके पता चला कि शूटिंग हो रही है पीछे, कोई तो नई फिल्म बन रही है और इसकी वजह से उधर क्राउड थोड़ा ज़्यादा है। बट इस तरफ पे वहाँ पे ऊपर जाना अलाउड नहीं तो ऊपर और भी खूबसूरत है। बट यहाँ पे भी आके बुरा नहीं लग रहा है, बहुत सही लग रहा है क्योंकि पूरा पाथवे बना के रखा है। सो या मज़ा आ रहा है। वेरी पीसफुल नज़ारे तो देख ही लिया अपने बोटिंग के थ्रू, बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर फॉरेस्ट है और हिल्स है छोटे छोटे। जीरो में मोस्टली पैडी फील्ड्स ही है। बस ये एक लेक है और एक और लेक हम लोग जा रहे हैं, इसका नाम है सीखे और एक और लेक है उसका नाम है CSEEH। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बट ये दो अलग लेक है, वो काफी दूर है, तो इसके बाद उस पे चलेंगे। It's a border with China, I understand, right? दुनिया में जितने भी कलर की से वहाँ कोई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और देखते हो आप ये बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स बांध के रखे हैं so that just bottles for border. Okay. अच्छा खासा था। चारों ओर हम लोग घूम चुके हैं। There is a small pond here
एंड यहाँ से आप वॉक करके ये पूरा चारों ओर जा सकते हो। Looks like a ये fairy बोटिंग tale. करने के really. बाद आप इस तरफ आ सकते हो जहाँ से हम लोग आए। यहाँ पे एक पाथवे बनाया हुआ है, सो बेसिकली यू कैन गो ऑल अराउंड द लेक एंड एंजॉय। बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये अरुणाचल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है जो जीरो में है। जीरो भाई बनता too है much एक बार आना, beautiful. बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये घर है जहाँ पे शूटिंग चल रहा है तब से। It looks like it's not real. अगर आप सीधे इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले एक और वीडियो जीरो पे बन चुका है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको जीरो पे कैसे आना है, चाहे आप इंडिया के कहीं से भी आ रहे हो या बाहर से आ रहे हो अब्रॉड से। वहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने दी हुई है, आपको ट्रेन से कैसे आना है, फ्लाइट है, फ्लाइट से कैसे I आना need है, to और अगर check बाई about रोड आना है तो कैसे आना है। तो अगर आपको जीरो आना है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन शेयर है। जीरो सीरीज का ये वीडियो पार्ट 2 है जहाँ पे हम जीरो की सारे लोकेशंस एक्सप्लोर Yeah, which करने is वाले हैं। the most अब हम जिस interesting for location me. पे है वो है कार्दो में। कार्दो करीब हम लोग को आधा घंटा लग गया जीरो से आते हुए, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर एक जंगल के बीच में एक टेम्पल है, सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल। अगर आपको इनके बारे में पता होगा, दिस शिवलिंगा इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंगा Wow. जो अपने आप ही मिट्टी के नीचे से ऊपर आया है। तो ये करीब 25 This is a फीट के huge आसपास है stone और rock. इनके साथ पार्वती जी भी है, साथ में गणेश जी और कार्तिक जी को भी Very दिखाई देता है। cute. और ठीक शिवलिंगा के नीचे से गंगा भी बह रहा है। तो जब Wow. ये शिवलिंगा यहाँ पे मिला था, इसके ठीक नीचे से Wow. पानी बह रहा है। पानी जो बह रहा है उसको गंगा माँ के रूप में पूजा किया जाता है। और अगर आप साइड में ध्यान से देखो, वहाँ पे एक और पत्थर है जिसका शेप थोड़ा ट्रंक जैसा है और वो लेफ्ट की तरफ निकल रहा है, तो उनको गणेश जी माना जाता है, मान के उनको पूजा किया जाता है। अगर आप नीचे आते हो शिव जी की अभिषेक करने, तो आप नीचे से वो पानी आराम से देख सकते हो। और बाहर नंदी भी है। Oh, ऐसा that's a माना very जाता है कि cute नंदी के place. कान में आप जो भी कुछ बोलेंगे तो आपकी वो मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो हमने भी देखा यहाँ पे लोग नंदी के कान में कुछ बोल रहे थे, कुछ विस्पर कर रहे थे। तो जब भी आप जीरो पे आए, दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। ये जो शिवलिंगा के साथ में जो एक और आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, उनको पार्वती जी के रूप में माना Yeah. जाता है। तो उनको पार्वती जी के रूप में पूजा किया जाता है। और साथ ही साथ नीचे है जो शिवलिंगा के साथ है, वहाँ पे ऐसा एक सुर जैसा निकल रहा है जो लेफ्ट के साइड में है, उनको गणेश जी माना जाता है और साथ में कार्तिक जी। Wow, like biggest shivling. ये भैया एक स्पॉट पे लेके आए Natural shivling. saying that this place has a wonderful view. Wow, let's check it out. Steep है रास्ता। पापा को देखो। यहाँ पे ना तो किसी ट्रैफिक का शोर शराबा, ना ही किसी की बात करने की, सिर्फ और सिर्फ कीड़ों की आवाज आती रहती है। चलो, उसमें भी कहीं ना कहीं शांति है। ये व्यू देखो जरा, यहाँ से पूरा का पूरा जीरो दिखता है। Oh guys, all these mountains, clouds, it looks जीरो really की एक और not खास real. बात है यहाँ का वेदर। जैसे दूसरे जगह बारिश के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, यहाँ पे बारिश के वक्त भी ह्यूमिडिटी थोड़ा बहुत कम था। दैट मेक्स इट अ वेरी इक्वेबल क्लाइमेट फॉर ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग एल्स। पर हाँ, ये सिर्फ मैं समर्स की बात करी हूँ। अगर आप विंटर्स में आते हो तो यहाँ पे ठंड से आपकी हालत खराब हो जाएगी। Great place for me as a Yes. Russian girl. गेस्ट हाउस है ये? गेस्ट हाउस ही रहती है। ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है? हाँ, हाँ? हाँ। मतलब यहाँ पे रह सकते हैं लोग? हाँ, रह सकते हैं ना। तो लोकेशन नंबर 3 है सी लेक, Sea Lake. सी लेक। और ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये प्रोजेक्ट है और A ये lot प्रोजेक्ट का of नाम है artificial अमृत lakes they सरोवर made. सी, बिकॉज दिस प्लेस इज कॉल्ड सी बिरी। तो BIIRII बिरी इसका प्रोनाउंसिएशन है और ये जीरो में है। और ये वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिसाइड्स द फैक्ट दैट, बिसाइड्स द ऑब्वियस फैक्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है जीरो पे और काफी लंबा एरिया है। आप चाहो तो यहाँ से वॉक करके पूरा, वहाँ पे ब्रिजेस बने हुए छोटे छोटे लेक के ऊपर, ब्रिजेस के थ्रू वॉक करते हुए पूरा उधर तक आप जा सकते हो। इसके एक ऊपर सी रिजॉर्ट भी है, तो वहाँ भी चल के देखेंगे। और यहाँ पे भी वैसा ही है, सीखे लेक की तरह बोटिंग आप कर सकते हो। बोटिंग का वैसे ही 100 रुपए है और एंट्री टिकट यहाँ पे भी 20 रुपए है। तो वो भी आर्टिफिशियल लेक है,
और ये भी आर्टिफिशियल लेक है। Yeah, But I that's guess really वो interesting. ज्यादा बड़ा है, तो दैट मेक्स सीखे लेक अरुणाचल्स बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक, और ये शायद सेकंड होगा। This is the second one. देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये रहा बोट्स, अभी लंच ब्रेक Wow, चल रहा है just तो बोटिंग in अभी one नहीं हो रही है। place, two और biggest artificial lakes. ये अंदर है, ये Okay. स्टेशन बना हुआ है, टिकट काउंटर फॉर बोट राइडिंग। It seems Wow. to me Awesome. this place is considered to be a very tourist place, this so is the sea that's why resort. government funds और यहाँ से money. रास्ता है। ऊपर छोटे छोटे कॉटेजेस दिख रहे हैं। चलो ये भी चल के देख लिया Sea जाए resort. कैसा है। तो मेरा सिंहासन ऑलरेडी तैयार है, तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो ये जगह जो है सी रिजॉर्ट, ये बेसिकली एक रिक्रिएशनल जोन है। Nice यहाँ पे colorful छोटे flags छोटे there. हट्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे खाना खा सकते हो। पीछे एक स्विंग है, यहाँ पे बच्चों के लिए एक What? ट्रैम्पोलिन है, और वहाँ पे एक I'm जूस going काउंटर there. है। I'm So, going there. ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी नाइस फन सॉर्ट ऑफ प्लेस। मतलब लेक पे घूम के यहाँ पे आप आके बैठ के चिल कर सकते हो। अगर आपको कुछ खाना है तो सामने एक स्नैक्स बार भी है, और दूर पे वहाँ पे मुझे दिख रहा है सी फूड। Seafood So court. all in all, very My nice favorite. place I to like come and hang seafood. out with your, with your kids, with your family member or friends. सही जगह है। Paradise, just my favorite dream. मैंने अरुणाचल पे इतने सारे वीडियोस बना लिए कि इवन आई हैव लॉस्ट काउंट नाउ। अगर आपने वो सारे नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, अरुणाचल के प्लेलिस्ट में, I'll और check it वहाँ पे out. जाके देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं। हमने रिसेंटली बॉम्बेला दिरांग वो वाला सर्किट किया, तवांग वाली सर्किट, अभी हम 0 कर रहे हैं। और इसके अलावा पासीघाट, पासीघाट। परशुराम कुंड, लिकाबाली, Uh-huh. और भी बहुत सारे जगह, रोइंग, और भी कहाँ बहुत जगह जा चुकी हूँ। इवन आई हैव लॉस्ट काउंट। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे जाके देखिए। अरुणाचल में वो हर जगह देखने लायक है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑल ऑफ इट। तो जितनी बार भी आओ यहाँ Yeah, पे मन I नहीं can भरता, ऐसा see लगता है it. कि बार बार आते रहो। शायद वही रीज़न है कि घूम फिर के बार पता नहीं क्यों अरुणाचल ही जाने का मन करता है। It's तो incredibly फाइनली हम beautiful. आ पहुँचे हैं उस जगह में जहाँ पे ज़ीरो म्यूजिक ऑफ फेस्टिवल होता है हर साल। इतना खूबसूरत जगह है, ओ माय गॉड। ये पूरा वैली है, और यहाँ पे मेरे पीछे लिखा है आई लव ज़ीरो। और यहाँ I पे like Zira. वाइब भी अलग है, बहुत ही मतलब शांति महसूस हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो करके बैठ जाओ, लग रहा है कि नहीं थोड़े टाइम के लिए बैठे रहो यहाँ पे। सो यहाँ पे जब मैंने पूछा, यहाँ पे भी एंट्री टिकट है। यहाँ की एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है। 20 और rupees. जब मैंने पूछा तो बताया गया कि ये इस साइड पे स्टेज लगता है और उस साइड पे कैंपिंग होती है। हालांकि ये जो एरिया है ये पूरा ऐसा वैली है, ऑब्वियसली ज़ीरो वैली, इसलिए इसकी वाइब भी अलग है। यहाँ पे बैठ के म्यूज़िक फेस्टिवल देखने का मज़ा Yeah, ही कुछ music और festival. होगा। I would like to तो watch. म्यूज़िक फेस्टिवल के वक्त यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगती है, फूड स्टॉल्स एंड हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स एंड एवरीथिंग। एक तरफ कैंपिंग होता है। सो देर आर सम टूर एजेंसीज थ्रू विच यू कैन कम एंड सेट योर कैंप हियर। मतलब कैंप्स ऑलरेडी सेट होते हैं, वो लोग सेटअप करके रखते हैं, I आपको would बस like आके to यहाँ पे join this रहना है। musical festival जगह पे and रेंट I है वो want लेके। to सो यहाँ learn पे about it. बाथरूम्स वगैरह भी वो लोग बनाते हैं उस वक्त, और टेंट्स होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं। और इसके साथ साथ इसके ऑपोजिट पे पैडी फील्ड्स है। सो मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जहाँ पे लोग ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल अटेंड भी कर रहे हैं और आसपास एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो अगर आप उस टाइम में आते हो और तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ भी करने को मिल Great जाएगी। idea. जब ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल पे आओगे तो ये मत करना, डस्टबिन में फेंकना। ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल चालू तक नहीं हुआ, यहाँ पे ये हाल है। इवन दो दे आर टेकिंग टिकट्स 20 bucks, पर ये साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे। सो आई गो एंड टेल देम कि यार एटलीस्ट जगह साफ तो रखा करो। बट ये लोगों की भी गलती है, ये मत क्या करो प्लीज़, टूरिस्ट, लोकलाइट्स, एनीबडी, डस्टबिन है, डस्टबिन पे फेंको। Don't do it. इतनी खूबसूरत जगह, Yeah. ये हालत मत बनाओ Yeah. प्लीज। It's too much beautiful for Not to litter. litter a place. Pick up the trash, put it in the dustbin. Great. It's that Great simple, tutorial. guys. You don't have to litter the place. See? इतना खूबसूरत जगह है, इस जगह को लिटर मत कीजिए।
Yeah, I totally agree. वेदर फोरकास्ट पे आज 60% to 80% प्रेसिपिटेशन दिखा रहा था एंड आई वाज श्योर कि बहुत बारिश होने वाली है, तो पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं, बट लकीली अब तक बारिश हुई नहीं है। सो बारिश यूजुअली मैंने देखा है कि 3 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। कल भी हम लोग आए थे तो पूरा दिन बारिश वगैरह नहीं हुआ, इवन दो क्लाउड्स गैदर हो रहे हैं। सो 3 बजे के बाद 1-2 घंटे के लिए बारिश होती है, फिर वेदर क्लियर आउट हो जाता है। और अभी तो चलो पूरा खाली है। म्यूज़िक फेस्टिवल पे जब आप आओगे तो पैर रखने का एक जगह नहीं होगा, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके ठीक सामने 2 बहुत ही पॉश रिजॉर्ट्स है, हालांकि मैं वो आपको नेक्स्ट Posh एपिसोड में दिखाऊंगी। resorts? बहुत ही ब्यूटीफुल थे वो, और वो शायद ज़ीरो के टॉप पॉश रिजॉर्ट्स होंगे। तो मैंने पूछा कि ये तो बहुत पॉश है, आपको मिल जाती है? मतलब कस्टमर्स दे लाइक वी आर एक्चुअली ओवर बुक्ड फॉर द सीजन, आई मीन फॉर ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल। तो जब भी आर्टिस्ट वगैरह आते हैं वो भी वहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है बहुत ही फारू जगह है वो। वाई एम आई ब्लैबरिंग इट आउट हियर, वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। सो अभी तो पूरा खाली है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, गंदगी मत फैलाओ। यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे भी गंदगी फैला हुआ है। इतना खूबसूरत वैली है, यहाँ पे डस्टबिन है। Very फिर sad भी to see just rubbish there. हर जगह देखने को मिल ही जाता है। इवन दो दे आर चार्जिंग 20 रुपीज़ एंट्री टिकट, बट साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सो जब भी आप ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल पे आओ, ये मत करना, सब भी खाना पीना सब कुछ करके डस्टबिन में फेंकना। और अगर आप आ रहे हो तो अपना बुकिंग स्टार्ट कर दो। हालांकि यहाँ पे अभी तक काम चालू नहीं हुआ है, बट सितंबर फर्स्ट वीक से शायद काम चालू हो जाएगा। ये जो जगह है पूरा का पूरा, इसकी शक्ल बदलने वाली है, इसकी शक्ल बदल जाती है म्यूज़िक फेस्टिवल के दौरान। यहाँ पे स्टेज होगा, यहाँ पे लोग बैठे होंगे, यहाँ पे नीचे कैंप्स होंगे, इसकी वाइब और नेक्स्ट I लेवल तक चली I जाती can है। imagine this. So It should if be you're really planning to enjoyable. स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग इट फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि चारों तरफ किसी को भी मैं पूछ रही हूँ तो सब बोल रहे हैं होटल्स तो ओवरबुक्ड है उस टाइम के लिए। तो प्लान कर रहे हो तो भाई जल्दी अपना काम चालू कर दो होटल बुकिंग का। अगर कैंप्स पे रहना चाहते हो तो कैंप्स के थ्रू, कुछ भी जहाँ पे भी जाना आना चाहते हो यहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल के वक्त, तो आपको अभी से ही काम चालू करना पड़ेगा, कि सब जगह बुकिंग ऑलरेडी खत्म। Guys, it looks so beautiful. Just Northwest India is Bahut Kupsurat for me. I watched previously about Meghalaya, and this video also is so good, with green hills, with artificial lakes and with mountains. It creates a very nice, just peaceful atmosphere. I like this kind of places, and I would really like to go there one day. It looks like a fairy tale for me, really. Also, I liked this idea that they created 2 artificial lakes and they're like the biggest. So it's really a nice idea of the government to, you know, just fund some money to this place so more tourists will be interested in it. And yeah, also I liked this idea about music festival. I got so much interested in it because I feel that it's really a very great musical festival. Just imagine to be there in these camps, just sing music. In Russia, we sometimes also make some musical festivals, even in my region when it's summertime. And I love these events so much. So guys, maybe I need to find out more information about this festival. By the way, if you know something, let me know. Maybe you were there. And yes guys, if you liked this video, you can of course subscribe to my channel, follow me on my Instagram, join my membership, and see you guys in my next videos. Bye bye.